नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम 2123 में आपका स्वागत है। प्रोजेक्ट एंड फन सीरीज़ के इस चौथे वीडियो में आज हम टेबल जनरेटर बनाना सीखेंगे। टेबल जनरेटर मतलब हम एक नंबर लिखेंगे यहाँ पे A2 सेल में या A1 सेल में और उस पर एक बटन दबाएंगे और वैसे ही C या D कॉलम में जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे एक टेबल जनरेट होके आ जाएगी। टेबल कौन सी? मल्टीप्लिकेशन टेबल। और मल्टीप्लिकेशन टेबल कौन सी होती है? जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 3 1 2, 3 1 3, 3 2 6, ये वाली, राइट। उसको कैसे बनाते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डेवलपर ऑप्शन लेना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन से हम एक बटन इंसर्ट करेंगे और उसका एक कोड लिखेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप डेवलपर ऑप्शन कहाँ से ला सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन के लिए आपको जाना पड़ता है फाइल पे। फाइल में आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन करना है और डेवलपर ऑप्शन अगर आपके सिस्टम में अनचेक्ड है तो उसको चेक कर लीजिए। डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। फिर इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में हमें यहाँ पे एक बटन को क्लिक करना है और जैसे ही आप इसको ड्रैग करके बड़ा करेंगे, यहाँ हमको एक बॉक्स खुल जाएगा और इसमें हमें टेबल जनरेटर लिख देना है, राइट, टेबल जेन। इसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा कोड विंडो खोल देगा और देखिए ये यहाँ पे, इसको हम बटन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे वापस एडिटर पे जाता हूँ। मेरा जो सिस्टम है उसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरी एक आदत बनी हुई, डिम एक्स एज वर्कशीट, यानी हमने एक्स को एक टाइप दे दिया, वो है वर्कशीट। यानी अब एक्स वर्कशीट की तरह काम करेगा। लेकिन कौन सी वर्कशीट, उसको अगली लाइन में लिखेंगे हम, सेट एक्स इज इक्वल टू, अब सेट कर रहे हैं हम वैल्यूज की, सेट एक्स, इधर पे एज नहीं आएगा, इज इक्वल टू, पहले लिखना है शीट्स। शीट लिखेंगे तो नहीं चलेगा, शीट्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और यहाँ देखिए एक ही शीट है, इसी पे हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे शीट 1 लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम कोड लिखेंगे। लेकिन कोड लिखने से पहले हमें ये देखना है हमें टेबल किसका चाहिए। तो वो वेरिएबल हम बना लेते हैं TOF, टेबल ऑफ। यहाँ पे देखिए A2 में मैंने उसके लिए जगह बना ली है। अब TOF की वैल्यू क्या रहेगी? TOF की वैल्यू रहेगी जो वैल्यू A2 में हम डालेंगे। अच्छा, A2 अगर सेल्स के डिनोशन में देखें तो वो क्या बनेगा, x डॉट सेल्स 2, 1। A2 जो है वो सेल्स के डिनोशन में वो बनता है x डॉट सेल्स 2, 1। लेकिन अगर ये ब्लैंक छूट गया बाय मिस्टेक हमसे, तो ये एरर ना बताए, बल्कि क्या करे, हमें 1 का टेबल दे दे। इफ TOF इज इक्वल टू ब्लैंक देन TOF इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर गलती से छूट गया तो वो हमें 1 का टेबल तो दे ही दे, राइट। इसकी वैल्यू जो है 1 to 10 चलेगी, राइट। और यहाँ पे देखिए एक और इंटीजर मैंने लिया है A, इसलिए मैं TOF के आगे A और कर देता हूँ, A, TOF एंड A एज इंटीजर। अब फॉर लिया है, ये मैंने फॉर नेक्स्ट टू लगाया, इसलिए नेक्स्ट A लिखूंगा मैं। और यहाँ पे अब क्या करना है, वो बहुत खास चीज़ है। अब हमें x डॉट सेल्स A सबसे पहले किसमें, A यानी 1 वैल्यू रहेगी और ये लगेगा फर्स्ट रो में, 4th कॉलम में ले लेते हैं हम टेबल को, 4th में इसका वैल्यू रहेगा सबसे पहले TOF, राइट। एंड अब क्या करते हैं हम, टेबल कैसे लिखते हैं, 2 1 2, तो TOF तो हो गया 2, अगर मान लीजिए हम 2 का टेबल ले रहे हैं तो। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, अब इनटू को x से डिनोट कर लेते हैं, ठीक, इनटू, फिर एंड लगाएंगे। इसके बाद अब कितना, सबसे पहले क्या आएगा, 2 1, तो A सबसे पहले A की वैल्यू लेगा, राइट। एंड अब फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इज इक्वल टू स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद क्या करेगा, इज इक्वल टू, अब सीधे सीधे ये TOF को इनटू कर देगा A से। अभी ये इनटू का साइन वो लेना है जो शिफ्ट और 8 दबाने पे आता है, क्योंकि x से इनटू नहीं हो पाएगा। और यहाँ मैं एक गलती कर गया हूँ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद मुझे एंड ऑल लेना पड़ेगा, राइट। तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेना है, और जो टेक्स्ट है
वो सारा इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा। जैसे एक्स यहाँ पे लिया है वो टेक्स्ट है, स्पेस है वो भी टेक्स्ट है, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू के टाइम पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, लेकिन ए जो है वो अब वेरिएबल है। ये देखिए ए 1 to 10 है। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल खाली रखा हुआ है, हमने कुछ भी नहीं इधर पे रखा, तो ये 1 का टेबल बता देगा आपको। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहा था कि जो भी A2 में वैल्यू है उसका टेबल बता दो, लेकिन अगर ये खाली है तो 1 का टेबल आपको इधर पे लाना है। जैसे मैं 5 का टेबल चाहता हूँ, यहाँ पे ये बटन को प्रेस करूँगा, ये 5 का टेबल आ जाएगा, राइट। तो ये कैसे वर्क किया वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसको मैं नाम ले लेता हूँ टेबल जनरेटर, TGEN, टेबल जनरेटर, या फिर T कैपिटल कर देता हूँ मैं, TGEN, टेबल जनरेटर, राइट। ये कैसे वर्क किया वो अब समझने की कोशिश करते हैं। तो हम चले जाते हैं सीधे इसके कोड को देखते हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, कर्सर इधर लेके आइए, और यहाँ पे आपको F8 प्रेस करते जाना है, और व्यू में जाके लोकल्स विंडो भी खोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये जाता है यहाँ पे, अब मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, जो आपको दिखेगा नहीं। ठीक, ये F8 प्रेस किया, देखिए x की वैल्यू अभी नथिंग है। देखिए अभी x की वैल्यू नथिंग है। इसके बाद क्या क्या होता जाएगा वो अपन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसने x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू शीट 1 ले ली। उसके बाद इसने TOF की वैल्यू ले ली, TOF हमने 5 कर रखा है, और उसके बाद ये TOF की वैल्यू ले लेगा 5, और अगर TOF ब्लैंक होता तो ये 1 ले लेता। खैर, इसके बाद क्या होता है, ये आता है लूप पे, A 1 to 10 तक ये लूप को चलाएगा। लूप में सबसे पहले क्या करेगा, x डॉट सेल्स A,4 पे, तो पहली बार में A,4 का वैल्यू क्या रहेगा, A,4 रहेगा 1,4, यानी कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, यानी कि D1 पे जाके ये लिख दे TOF हमारा 5 है, फिर लिखे इनटू, स्पेस करने के बाद इनटू लिखे, उसके बाद A, अभी A की वैल्यू हमारे पास क्या है, इनटू A यानी फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम में जाके ये लिखे 5 इंटू A, यानी कि 5 इंटू 1, फिर स्पेस इज इक्वल टू स्पेस, और फिर 5 इंटू 1 की वैल्यू, यानी कि अब एक्चुअल में वो कैलकुलेशन करेगा TOF इंटू A। अभी यहाँ पे TOF इंटू A क्या है, 1 है। इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट ए आएगा तो TOF 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ए आएगा TOF 3 हो जाएगा, ए जो है वो 3 हो जाएगा, और TOF तो सेम 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले एक बार वो उसको डिस्प्ले करेगा, और इज इक्वल टू के बाद एक्चुअल आंसर लिखेगा। हो सकता है ये बातें आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, VBM जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझाते जाएंगे। अभी आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट कीजिए, आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स 2123। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।